हेलो दोस्तों। जब हम छोटे थे, हम में से हर एक कोई सुपर हीरो बनना चाहता था, लाइक सुपरमैन और स्पाइडरमैन। अब ये बनना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कुछ क्वालिटीज़ को अपनाकर जेंटलमैन जरूर बन सकते हैं, जो कि आपको उतना ही लाइकेबल पर्सन बनाएंगी जितना कि सुपरमैन या स्पाइडरमैन। ये क्वालिटीज़ ना सिर्फ आपके सोशल रिलेशनशिप सही करेंगी, बल्कि लाइफ में सक्सेसफुल होने में भी मदद करेंगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। 7 मई 1931 को अमेरिका के इतिहास का सबसे जानलेवा क्रिमिनल इनकाउंटर में मारे जाने वाला था। वो क्रिमिनल इतना खतरनाक था कि इवन पार्किंग न मिलने पर वहां खड़े गार्ड्स को गोली मार देता था। जब वो मारा गया तो न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह आज तक के अमेरिका के इतिहास का सबसे डेंजरस क्रिमिनल था। पर क्या आपको लगता है कि वो क्रिमिनल भी खुद को इसी नज़रिए से देखता था? बिल्कुल नहीं। जब वो मारा गया तो उसकी जेब से एक खत मिला जिसमें लिखा था कि मेरे अंदर भी एक दिल है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने जो भी आज तक किया है अपने आप को बचाने के लिए किया है, और मुझे आज ये सज़ा खुद को बचाने की दी जा रही है। अगर अमेरिका के इतिहास का सबसे जानलेवा क्रिमिनल, जो कि कई 100 मर्डर करने के बाद भी खुद को ब्लेम नहीं करता किसी भी मर्डर के लिए, तो ज़रा अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए जिनसे हम हर रोज़ मिलते जुलते हैं। क्या आपको लगता है कि वो रोज़मर्रा की छोटी मोटी गलतियों के लिए खुद को ब्लेम करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऑथर कहते हैं ये हम ह्यूमंस का नेचर है। हम 100 में से 99 बार खुद को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं समझते। किसी इंसान को उसकी गलती के लिए क्रिटिसाइज करना बेकार है, क्योंकि ये सामने वाले की प्रीशियस प्राइड को हर्ट करता है और उसमें ओपोजिशन की भावना जगाता है। जब भी आप किसी को ओपनली क्रिटिसाइज करते हो तो खुद को सुधारने की बजाय वो फ्यूचर में आपको क्रिटिसाइज करने के मौके ढूंढेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों की बुराई करने की बजाय अगर हम उन्हें समझना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सोशल रिलेशंस अच्छे रहें अपने आसपास के लोगों के साथ, तो उनकी गलतियों पर उन्हें डांटने और कंप्लेन करने की बजाय उन्हें समझना और माफ़ करना शुरू करें। ये क्वालिटी आपको जेंटलमैन बना देगी और लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत भी बढ़ाएगी। नंबर 2, द बेस्ट वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। एक बार डेल कार्नेगी एक पार्टी में डिनर कर रहे होते हैं। उनकी बगल में एक इंसान अपने साथियों को एक कहावत सुना रहा होता है, जो कि वो कहता है कि बाइबल में लिखी है। डेल कहते हैं, मैं जानता था कि वो इंसान गलत बोल रहा है। मैं 100% श्योर था कि ये कहावत बाइबल में नहीं बल्कि शेक्सपियर की कोटेशन है। और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए डेल बिन बुलाई महफिल में घुस जाते हैं उस इंसान को करेक्ट करने के लिए। जैसे ही डेल उसे करेक्ट करने लगते हैं, वो इंसान गुस्से में डेल को गलत बोलने लगता है। तब डेल और वो इंसान फ्रैंक गैमंड के पास जाते हैं, जो कि डेल के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे और उसी पार्टी में मौजूद थे। डेल गैमंड को सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद गैमंड डेल को टेबल के नीचे से किक करते हुए बोलते हैं कि डेल तुम गलत हो और ये जेंटलमैन सही कह रहे हैं, ये कोटेशन बाइबल से ही है। बाद में जब डेल और गैमंड घर वापस जा रहे होते हैं, डेल गैमंड को बोलते हैं कि तुम जानते थे ना कि वो इंसान गलत है। गैमंड बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं जानता था कि वो गलत है, पर हम दोनों उस पार्टी में गेस्ट थे और वहाँ किसी इंसान को गलत क्यों प्रूव करना, जबकि उसने हमसे कोई राय नहीं मांगी थी। और बेवजह किसी को गलत साबित करके तुम केवल उस इंसान की नज़रों में ही खुद को गिरा रहे हो। डेल बोलते हैं, उस दिन मैंने सीखा दैट आर्ग्यूमेंट इज़ टोटली ए लूज लूज सिचुएशन, और किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अवॉइड करना। डेल बोलते हैं, हमें आर्ग्यूमेंट को उस तरीके से अवॉइड करना चाहिए जितना कि हम किसी जहरीले सांप को करते हैं, क्योंकि 10 में से 9 बार कोई भी आर्ग्यूमेंट बेनतीजा ही रहती है। आप कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते, और अगर आप जीत भी जाते हैं तो सामने वाले इंसान को गवा दोगे, उसे नीचा फील करवा के और उसकी प्राइड को हर्ट करके। ऑथर कहते हैं कि कभी भी डिसएग्रीमेंट को आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट न होने दें। सामने वाले को सुने और उसे बोलने का मौका दें। उसे बीच में रोकने से मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ सकती है। अपने ओपोनेंट को सुनने के बाद ऑनेस्टली अपने आप को जज करें और अपने आप से पूछें कि क्या मेरा ओपोनेंट सही हो सकता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि नफरत को कभी भी नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ख़त्म किया जा सकता है। वैसे ही डिसएग्रीमेंट को आर्ग्यूमेंट से नहीं बल्कि सामने वाले का व्यू पॉइंट समझकर ख़त्म किया जा सकता है। आप बहस करके या सामने वाले को गलत साबित करके बहस तो जीत सकते हो, लेकिन ये जीत एक खोखली जीत होगी, क्योंकि इस जीत के बाद आप कभी भी सामने वाले की नज़रों में इज्जत नहीं कमा पाओगे।
तो हमेशा बहस करने से पहले अपने आप से पूछिए कि आपको खोखली जीत चाहिए या सामने वाले इंसान की नज़रों में इज्जत। सो द रूल नंबर 2 इज़ द बेस्ट वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। नंबर 3, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। डेल कार्नेगी के घर से कुछ दूर एक पार्क था जहां उनके सिवा कोई आया जाया नहीं करता था। डेल वहां पर अपने पेट के साथ जाया करते थे जो कि एक फ्रेंडली डॉग था, इसलिए डेल उसे पार्क में खुला छोड़ देते थे। एक बार वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आकर डेल को झाड़ने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे खुला छोड़ने की, क्या तुम नहीं जानते कि ये नियमों के विरुद्ध है। डेल जवाब में बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये छोटा बच्चा किसी को नुकसान पहुंचाएगा। गुस्से में पुलिस ऑफिसर बोलता है, जो तुम्हें लगता है जरूरी नहीं कि लो को भी वही लगे। ये कुत्ता किसी भी बच्चे को काट सकता है। अगर अब इसे पार्क में खुला घुमाया तो तुम हवालात के पीछे होगे। डेल उसे प्रॉमिस करते हैं इस बात को फॉलो करने की और फॉलो भी करते हैं। लेकिन एक दिन डेल उस पेट को खुला छोड़कर उसके साथ घूम रहे होते हैं। अचानक से वही पुलिस ऑफिसर फिर से उन्हें मिल जाता है। जब डेल रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो बिना कोई बहाना बनाए अपनी गलती मान लेते हैं। डेल बोलते हैं, मैं एडमिट करता हूं कि मुझसे गलती हुई है और इस बात की मैं कोई सफाई नहीं देना चाहूँगा। आप चाहें तो मुझे फाइन कर सकते हैं। भी पुलिस ऑफिसर सॉफ्ट टोन में बोलता है, मैं जानता हूँ तुम ये सब इस छोटे पप्पी को खुश करने के लिए करते हो, वो भी तब जब कोई आसपास न हो। डेल बोलते हैं, जी हाँ, पर ये नियमों के विरुद्ध है। वेल, एक छोटा पप्पी किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा, पुलिस ऑफिसर जवाब में बोलता है, पर ये किसी बच्चे को काट सकता है। डेल बोलते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर बोलता है, मुझे लगता है तुम इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हो। अब ये वही पुलिस ऑफिसर था जो एक वीक पहले ही डेल को वार्निंग देकर गया था। डेल बोलते हैं, ये सब हो पाया क्योंकि वो मान लेते हैं कि वो गलत हैं बिना कोई बहाना बनाए, और पुलिस ऑफिसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वही डेल अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते तो परिणाम कुछ और होते। ज़्यादातर मूर्ख लोग जानबूझकर खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद की गलती मान लेना आपको औरों से अलग करता है। डेल बोलते हैं, जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो तो सामने वाले के पास कोई मौका नहीं होता आपको डांटने का, और आप इस पूरी प्रोसेस को ज़्यादा इंजॉय करोगे बजाय कि अपने आप को डिफेंड करके। जब आप अपनी गलती मान लेते हो तो इसके आपको बहुत से पर्सनल एडवांटेजेस भी होते हैं। आपका गलती मानना सामने वाले की नज़रों में आपको लॉयल दिखाता है और रिलेशनशिप ट्रस्ट भी बढ़ता है। मोर इम्पोर्टेंटली, गलती मानना आपके स्ट्रेस और टेंशन भी कम करेगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, लड़कर आपको कभी उतना नहीं मिलेगा जितना कि विनम्र रहकर मिल सकता है। सो द रूल नंबर 3 इज़, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। ये बातें मैंने आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी बुक से बताई हैं। अगर आप इस तरह की और नॉलेज लेना चाहते हैं देन सब्सक्राइब दी चैनल।